दोस्तों, आज की ये कहानी है रुखसार और आमिर की। ये कहानी एक कर्स्ड मिरर यानी कि शापित आईने से जुड़ी हुई है। आज की ये घटना, आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए इस कहानी को सुनकर, इसे देखकर रोमांचित होते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल का जो बटन है उसे जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो या किसी भी नए इंसिडेंट का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप समय से उस इंसिडेंट या उस वीडियो को देख और सुन सके। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की कहानी की तरफ। रात के ठीक 11:47 पर एक शहर की किसी पुरानी हवेली के पास एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से दो लोग उतरे। ये लोग थे रुखसार और आमिर, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। साथ ही दोनों पेशे से वीडियो कंटेंट क्रिएटर भी थे, जो ऐसी जगह जाकर, ऐसी लोकेशंस पर जाकर कंटेंट बनाते थे जो थोड़ा अलग होती थी, जैसे कि हॉरर थीम से रिलेटेड या फिर थोड़ा पैरानॉर्मल, जहां पर एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिले। ऐसी जगह जाकर ये लोग वीडियो बनाया करते थे। और ये दोनों ही यानी हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, देश की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों की वीडियो दिखाने के लिए मशहूर भी थे। इस बार इनका लक्ष्य था इस विशेष शहर की, इस विशेष विशिष्ट शहर की, जिसका हम आपको नाम नहीं बता रहे, इस शहर की सबसे रहस्यमयी हवेली का वीडियो बनाने का। एक्चुअली इस हवेली में कई वर्षों से एक शापित आईना रखा हुआ था, ऐसा माना जाता था। कहा जाता है कि इस आईने में जो भी अपना मुंह मात्र 5 मिनट के लिए देख ले, लगातार 5 मिनट के लिए, वो फिर इसी आईने में कैद होकर रह जाता है और बदले में इस आईने से बाहर निकलती है उसकी परछाई। रुखसार और आमिर इसी सच्चाई का पता लगाने, या यूं कह लें कि इसी कंटेंट पर ये वीडियो बनाने के लिए इस हवेली में आए थे। जैसे ही ये हवेली के पास पहुंचे, उसका बड़ा सा दरवाजा अपने आप खुलता चला गया। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था, यानी हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले तरफ बिल्कुल फैले हुए थे, जो इस माहौल को और ज्यादा भयावह और ज्यादा खौफनाक बना रहे थे। हालांकि रुखसार और आमिर ऐसी परिस्थितियों से वाकिफ थे, इसलिए ये अपने रास्ते यानी कि हवेली के अंदर चले गए, दाखिल हो गए। जैसे ही इन्होंने अपना कैमरा ऑन किया रिकॉर्डिंग के लिए, तभी इन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक आवाज सुनाई दी, भाग जाओ यहां से, अभी भी समय है। रुखसार और आमिर ने एक दूसरे की तरफ देखा। आमिर ने कहा, रुखसार तुमने कुछ कहा? तो रुखसार बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी दोबारा से वही आवाज आई, आईना मत देखना। अब ये दोनों रोमांच की तलाश में आए थे, ये दोनों अपना कंटेंट बनाने के लिए आए थे। इन्होंने इस आवाज को वहम मानकर या भ्रम मानकर इग्नोर कर दिया और ये अपने काम में लग गए। हवेली के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कक्ष था, एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच रखा था ये रहस्यमयी आईना, द कर्स्ड मिरर। ये आईना लगभग 8 फुट ऊंचा था, जिसे कि एक लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। रुखसार ने आगे बढ़कर इस कपड़े को हटाया और जैसे ही ये कपड़ा उस आईने से हटा, पूरा कमरा जैसे बर्फ की तरह ठंडा हो गया। टेम्परेचर अब तक जो नॉर्मल था वो एकदम नीचे गिरना शुरू हो गया। आईना, इस हवेली को अगर देखें, इस हवेली की परिस्थिति को अगर देखें, बिल्कुल जर्जर हो चुकी हवेली, लेकिन आईना आज भी बिल्कुल नया था। इस पर धूल का एक कण, एक डस्ट पार्टिकल भी इस आईने पर आप देख नहीं सकते थे। और ये देखकर रुखसार और आमिर थोड़ा विस्मित हुए।
कि इस धूल धक्कड़ वाली हवेली में, इस मकड़ी के जाले लगे खंडहर नुमा हवेली में, ये शीशा इस तरह से मैनेज है कि बिल्कुल एक डस्ट पार्टिकल भी इस पर नहीं है, जैसे कि कोई इसे रोज ही अच्छे से साफ करता हो। आमिर ने कैमरा आईने की तरफ किया, लेकिन इसे अपने कैमरे में आईना नजर ही नहीं आया, जैसे कि इसके सामने कुछ हो ही ना। अचानक रुखसार ने देखा कि आईने में रुखसार और आमिर की परछाई नहीं, बल्कि एक तीसरी औरत खड़ी थी। यह औरत लाल कपड़ों में मौजूद थी। इसके लंबे काले घने बाल इसे बहुत ही खतरनाक बना रहे थे। हालांकि देखने में यह औरत बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि किसी को भी अपनी ओर मोहित कर ले, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। लेकिन फिर भी इसे देखकर रुखसार की चीख निकल गई, क्योंकि यह तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अगर आप दोनों इस मिरर के आगे खड़े हो तो फिर अंदर आप तो दिख नहीं रहे, आपके अलावा कोई तीसरा इंसान कैसे दिख रहा है। रुखसार के चीखने पर जब आमिर ने कैमरा हटाकर शीशे में सामने देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। अरे रुखसार, आईने में कुछ नहीं था, तो मैं बस भ्रम हुआ है। दोनों ने रिकॉर्डिंग जारी रखी। इन्हें मालूम ही नहीं चला कि ये 5 मिनट वाला खेल, जो शीशे के आगे 5 मिनट लगातार देखने वाली जो बात है, वो शुरू हो चुकी है और इन्हें इस बात का जरा भी संज्ञान भी नहीं था। हर मिनट के साथ इस शीशे में दिखने वाली दुनिया अब बदलने लगी थी। सबसे पहले कमरे की टूटी हुई दीवारें इस शीशे में दिखने लगी, नजर आने लगी, जिसे देखकर आमिर और रुखसार बुरी तरह से चौंक गए। इसके बाद इन्हें शीशे के अंदर ही अपने जहां पर ये खड़े थे वहां कई सारी लाशें दिखाई दी, लेकिन ये सब इन्हें शीशे के मिरर के अंदर दिख रहा था, जिसे देखकर ये बुरी तरह घबरा गए। तभी रुखसार ने देखा कि ठीक अंदर इसकी परछाई बनी हुई है, यानी अंदर भी एक रुखसार है, जैसे कि शीशे में दिखता है, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए उसने धीरे धीरे अपने होठ हिलाए और वो बोली, अब मेरी बारी है रुखसार। अचानक पूरा कमरा बुरी तरह से कांप उठा, हिलने लगा, बत्तियां बुझ गई और जब रोशनी वापस आई तो आईने के सामने आमिर अकेला खड़ा था। रुखसार गायब थी। अब आमिर पागलों की तरह हवेली में रुखसार को ढूंढने लगा। रुखसार, रुखसार, कहाँ हो तुम रुखसार? कहाँ चली गई तुम रुखसार? तभी जब वो दोबारा शीशे के सामने आकर खड़ा हुआ, इस आईने के सामने आकर खड़ा हुआ, तो उसे अंदर रुखसार दिखाई दी। वो जोर जोर से शीशे पर हाथ मार रही थी, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वो कुछ बोल भी रही थी, लेकिन उसकी आवाज शीशे की उस दुनिया के पीछे से इस दुनिया में नहीं आ पा रही थी। आमिर ने इधर उधर देखा और पास में उसे एक लोहे की रॉड दिखी। इस लोहे की रॉड से उसने इस शीशे को तोड़ने का निश्चय बनाया और शीशे पर वार करने लगा इस लोहे की रॉड से। लेकिन ये क्या, शीशे पर तो खरोंच तक नहीं आई, बल्कि ये रॉड, सोचो लोहे की रॉड कितनी मजबूत होती है और शीशा कितना नाजुक होता है। ये रॉड 2 हिस्सों में टूटकर छिटक कर आमिर के हाथ से दूर जा गिरी। तब पीछे से एक आवाज आई, जिसे आईना चुन लेता है उसे कोई बचा नहीं पाता। आमिर इस हवेली से बाहर की ओर तेजी से भागा। भागते भागते उसने देखा कि सामने एक आदमी जो कि करीब करीब 65-70 साल का था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इस हवेली के अंदर से भागते हुए आए हो? आमिर ने हाँफते हुए कहा, हाँ, मैं इस हवेली के अंदर से ही आया हूँ और मेरी जो पत्नी है रुखसार, वो इस हवेली में कैद हो गई है। इस हवेली के शापित आईने में कैद हो गई है। वो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रही। तब उस आदमी ने कहा, 100 साल पहले जारा नाम की एक लड़की को इसी बड़े से शीशे के सामने जलाकर मार दिया गया था।
और उस समय उस लड़की ने ये श्राप दिया था, ये बद्दुआ दी थी कि जो भी लालच, जिज्ञासा या अहंकार से मेरे शीशे की तरफ, मेरी तरफ यानी इस कर्व्ड मिरर की तरफ 5 मिनट भी लगातार देखेगा, वो मेरी ही दुनिया में कैद हो जाएगा, मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगी। तब आमिर बोला, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर बताएं। आपको जब इतना पता है तो कुछ ना कुछ बचने का उपाय भी आपको पता ही होगा, समाधान भी कुछ ना कुछ आपको मालूम ही होगा। तब वो आदमी बोला, समाधान तो है, लेकिन इसमें जान भी जा सकती है, यानी जान का भी जोखिम है। लेकिन आमिर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार था, अपनी पत्नी रुखसार के लिए। तो अब ये दोनों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। हालांकि दाखिल होने से पहले वो व्यक्ति जो करीब 65-70 साल का था, आमिर से पूछता है, एक बार आमिर से कहता है, एक बार फिर सोच लो। तो आमिर कहता है, सोचना क्या है, अंदर चलना है, अपनी पत्नी को बचाना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अंदर शीशे के सामने जाकर वो 65-70 साल का जो व्यक्ति था वो कुछ आयतें पढ़ने लगा। आमिर लगातार शीशे की ओर देख रहा था। वो देख रहा था कि रुखसार अभी भी हाथ पैर मारकर इस शीशे को तोड़कर बाहर निकलना चाह रही थी। अभी आयतें पढ़ते पढ़ते 1 मिनट ही हुआ होगा कि अचानक शीशे में हजारों आत्माएं एक साथ नजर आने लगी। कई सारी परछाइयां एक साथ दिखने लगी। ये देखकर आमिर बुरी तरह से डर गया। तभी आईने में से एक हाथ निकला, बिल्कुल काला जला हुआ, और उस हाथ ने आमिर का गला पकड़ लिया और आमिर की सांस रुकने लगी। उधर रुखसार चीख रही थी और वो आदमी आयतें पढ़ने में लगा हुआ था। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। आईने में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। आमिर अब धीरे धीरे शीशे की ओर, अंदर की ओर खिंच सा रहा था। तभी एकदम से ये पूरा शीशा, इस पूरे शीशे में दरार पड़ गई, दरार आ गई और ये शीशा जगह जगह से चटकने लगा। और जारा की आत्मा, जिसके हाथ में आमिर अभी भी था लटका हुआ, वो शीशे से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में जैसे अंगारे भड़क रहे थे और वो उस 65-70 साल के इंसान को देखकर बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जब आमिर की आंख खुली तो उसने अपने आप को हवेली के बाहर पड़ा हुआ पाया। रुखसार भी उसके पास ही बेहोश पड़ी थी। रुखसार बच गई थी। सूरज निकल चुका था। दोनों किसी तरह से बच चुके थे, लेकिन इनका कैमरा गायब था। बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें अपना कैमरा मिला नहीं। और अब रुखसार और आमिर को यह समझ आ चुका था कि कुछ जगहें इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी, इतनी भयानक होती हैं कि वहां पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर होता है। स्टोरी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। एक लाइक हमें जरूर दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।